क्या आपने ऐसा खतरनाक जानवर पहले कभी देखा है? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। एक ऐसा पेड़ जिससे आपको सोना मिल सकता है। जैसे हमारे दिल की धड़कन होती है, क्या वैसे ही हमारी धरती की भी धड़कन होती है क्या? अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, ये है यूकेलिप्टस का पेड़। अभी पता चला है कि इस पेड़ की पत्तियों में सोना होता है। देखो, यूकेलिप्टस जो पेड़ होता है वो सूखे इलाकों में उगता है, जिसकी वजह से जो उसकी जड़ें होती हैं वो पानी की तलाश में बहुत नीचे तक जाती हैं, 40 मीटर नीचे तक जाती हैं, और इतनी नीचे तक सोने का ओर मौजूद होता है। तो इस पेड़ की जड़ें वहां से सोना निकालती हैं और कुछ सोना इस पेड़ की पत्तियों में भी आ जाता है। और अब रिसर्चर्स का मानना है कि इस पेड़ का यूज किया जा सकता है ये जानने के लिए कि किस जमीन के नीचे सोना मौजूद है। फैक्ट नंबर 9, धरती की भी इंसानों की तरह अपनी धड़कन होती है, लेकिन जो ये धरती की धड़कन होती है इसे हम अपने कानों से नहीं सुन सकते क्योंकि इसकी आवाज बहुत कम होती है। और जो हमारी धरती के धड़कने की स्पीड होती है वो होती है 1 सेकंड में 8 बार। फैक्ट नंबर 8, एक बार न्यूयॉर्क के कुछ सिटीजन्स बहुत डर गए थे जब उन्होंने इस जीव को देखा, लेकिन फिर बाद में पता चला कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखो, अमेरिका में एक त्योहार होता है जिसका नाम होता है हैलोवीन। उसमें सारे के सारे लोग डरावने बनकर आते हैं। तो उसी फेस्टिवल में से किसी का सर ऐसे छूट गया होगा और फिर एक गिलहरी ने उस सर को पहन लिया होगा, जिसके बाद ये गिलहरी इतनी खतरनाक लग रही है। फैक्ट नंबर 7, ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है न्यूजीलैंड के एक बीच की। साल था 2004। तब 47 साल के रॉब हॉवर्स अपनी 2 बच्चियों के साथ समुद्र में तैर रहे थे, बीच से लगभग 100 मीटर दूर। तभी वो देखते हैं कि एक शार्क उनकी तरफ तेजी से आ रही है और उनके ऊपर अटैक बस करने ही वाली है। लेकिन जैसी वो अटैक करने वाली होती है तभी एक डॉल्फिन उनको बचाने के लिए सामने आ जाती है, और फिर कुछ ही मिनट के बाद 5-6 और डॉल्फिन आ जाती है, और ये डॉल्फिन इन तीनों के आसपास ऐसी सर्कल में घूमती रहती हैं, और ऐसे करके पूरे 40 मिनट तक ये डॉल्फिन उस शार्क से इन तीनों को बचाती हैं, और इसके बाद कोस्ट गार्ड की टीम उन तीनों को बचाने के लिए आ जाती है। फैक्ट नंबर 6, क्या होता अगर हमारी आंखें टेलीस्कोप की जितनी तेज होती हैं? अगर ऐसा हो पाता तो जब हम आसमान में देखते तो हम इतने सारे तारों को देख पाते और हमारा आसमान इतना ब्राइट दिखता। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि कोरोना होने की संभावना कम हाइट वाले लोगों के साथ ज्यादा है बजाय इसके कि लंबे लोगों को हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब 2 लोग बात कर रहे होते हैं तो जो कोरोना वायरस के पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं, और इसी की वजह से जिनकी हाइट कम होती है उनकी सीधी नाक और मुंह में वो वायरस जा रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 4, नीदरलैंड में एक ट्रेन पुल के ऊपर जा रही थी और अपने रास्ते से 30 मीटर आगे चली गई, लेकिन फिर भी वो ट्रेन गिरने से बच गई। ऐसा हो पाया क्योंकि सामने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था, और हैरानी की बात यह है कि स्ट्रक्चर का नाम था सेव्ड बाय द व्हेल्स टेल, मतलब कि व्हेल की पूंछ ने बचा लिया। फैक्ट नंबर 3, आपने देखा होगा कि अगर किसी इंसान के हाथ पांव काम करना बंद कर जाते हैं तो वो काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे किसी और पर डिपेंड होना पड़ता है। और अगर कोई इंसान पैरालाइज्ड हो जाए तो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में पैरालाइज्ड इंसान भी काम कर सकता है। कैसे, बताता। जापान में एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट है डॉन वर्क कैफे के नाम से। इस कैफे में जो लोग पैरालाइज्ड हैं वो भी वेटर का काम कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो पैरालाइज्ड इंसान है उसका शरीर काम नहीं करता लेकिन उसका दिमाग तो काम करता है, तो उसके दिमाग को कनेक्ट किया एक रोबोट के साथ, और रोबोट वेटर वाला सारा काम करेगा लेकिन उस रोबोट के दिमाग को कंट्रोल करेगा ये इंसान जो पैरालाइज्ड है। इस टेक्नोलॉजी से पैरालाइज्ड इंसान पैसे कमा पाएगा और उसे किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। फैक्ट नंबर 2, हम सबको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2004 में वो नोबेल प्राइज चोरी हो चुका है, और आज 16 साल के बाद भी वो नोबेल प्राइज पुलिस को नहीं मिल पाया है। और फिर इसके बाद कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल प्राइज मिला था, और आपको पता है कि कैलाश सत्यार्थी का नोबेल प्राइज भी चोरी हो गया। बहुत बढ़िया। शायद इसलिए नोबेल प्राइज वाले इंडिया वालों को ज्यादा नोबेल प्राइज नहीं देते। वो भी बोलते होंगे कि यार तुम हर बार गुम कर देते हो, नहीं दे रहे अगली बार से। फैक्ट नंबर 1, यूके में एक बहुत ही अच्छा कानून है जो इंडिया में भी अप्लाई होना चाहिए। वो बात अलग है कि हम करेंगे नहीं, लेकिन होना चाहिए, और इस चीज को बोलते हैं इनोवेटर्स वीजा। मतलब कि अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा आइडिया है जिसे आप बिजनेस के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यूके की सरकार आपका खुले हाथों से स्वागत करती है अपने देश में और आपको वीजा देती है, जिसे बोलते हैं इनोवेटर्स वीजा। तो ऐसे दुनिया के डेवलप्ड देश दूसरे देशों के जो टैलेंटेड लोग हैं उनको अपने देश में बुलाते हैं और अपने देश को ग्रो करवाते हैं। और वहीं हम इंडिया में क्या करते हैं, अगर कोई बंदा बिजनेस खोलना चाहे तो उसको इतना करप्शन में घुमाएंगे, इतना करप्शन में घुमाएंगे कि वो हार मानकर इंडिया छोड़कर चले जाता है। ये सच है, कड़वा है लेकिन सच है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे केवल एक बात बोलना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो 2 काम करो। पहला तो इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि आप कितनी इंटरेस्टिंग चीजें देखते हो। बाकी ऐसा करने से जो मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।